नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वायरल वीडियोस पे। दोस्तों ये बहुत अच्छा वीडियो लगेगा आपको, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह का ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों ये सेटअप हर एक ट्रेडर का अपना होता है, उसका कोई भी जो सेटअप होगा, कोई भी आपसे अपना एग्जैक्ट सेटअप नहीं शेयर करेगा, क्योंकि वो अगर उससे प्रॉफिट कमा रहा है तो अपना सीक्रेट कोई भी लीक नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्या गुड प्रैक्टिसेस, क्या रूल्स अच्छे ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जिससे वो कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना है तो आपको ये जो कुछ रूल्स, कुछ आपको मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ जो आपका रिजल्ट्स है काफ़ी ज़्यादा बदलेंगे, आप ऐसा खुद देखेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा और इन रूल्स को कोशिश कीजिएगा कि अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स के अंदर लाने की। तो एक एक करके मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा, सेटअप बताऊंगा। आप अपना सेटअप खुद बना सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैं सेटअप दिखा रहा हूँ, जो मेरा सेटअप है या किसी और का सेटअप है, उसको कॉपी करें। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर ये भी है कि ये जो सेटअप है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको एज इट इज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया, कोई भी बंदा अपना सेटअप एग्जैक्ट नहीं बताएगा आपको, बट आपको कहीं ना कहीं एक अप्रोच मिल जाएगी कि आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे कामकाज करना है मार्केट में। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधा चार्ट पे निफ्टी के, देखते हैं अगर आपको निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सेम रूल्स दोस्तों किसी भी स्टॉक, बैंक निफ्टी, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाइबल हो सकते हैं, बट आपको मैं निफ्टी के एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग निफ्टी, जो कि इंडिया का इंडेक्स है, उसमें कामकाज करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें मेरी कोई भी आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा तो मैं और मेरा चैनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नॉलेज है और मेरा सेटअप है, इसमें आपको कोई भी सलाह या राय नहीं दी जा रही। दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। दोस्तों सबसे पहले आपको जब भी इंट्राडे करना है, मान लीजिए आपको इंट्राडे करने से पहले आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आपको पहले एक पोजीशनल आइडिया होना चाहिए मार्केट का कि मार्केट में कल किस तरह का ट्रेंड रह सकता है। एक ट्रेंड होता है दोस्तों मार्केट का मेजर ट्रेंड, एक होता है मार्केट का स्विंग ट्रेंड। जैसे अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, फिलहाल तो निफ्टी मेजर ट्रेंड अगर देखोगे तो निफ्टी गिरा था, निफ्टी का डाउन ट्रेंड ही है, बट एक स्विंग चल रहा है निफ्टी में फिलहाल पिछले 3-4 महीने से, जिसके अंदर निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे हम चार्ट पे देखते हैं कि आजकल बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी का कोई भी ट्रेंड नहीं है। तो निफ्टी का अगर हम स्विंग ट्रेंड की बात करें तो वो एक अप ट्रेंड है। दोस्तों अप ट्रेंड के अंदर जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं बाय साइड के ट्रेड्स लेने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कहीं ना कहीं रिवर्सल ट्रेड्स में आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अप ट्रेंड के अंदर कामकाज कर रहे हैं तो आपको अगेन बाय ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों अगेन हर एक ट्रेंड के अंदर भी छोटे छोटे ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी जब ऊपर जा रहा था तो निफ्टी का ये एक अप ट्रेंड था, और इस अप ट्रेंड के अंदर निफ्टी ने ये ऊपर गया, अगेन नीचे आया, तो ये छोटे छोटे ट्रेंड्स भी थे। ये एक छोटा अप स्विंग अप था, ये स्विंग डाउन ट्रेंड था, देन अगेन ये स्विंग था। तो कहाँ पे रिवर्सल आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए आपको पोजिशनल ट्रेड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए। बट इंट्राडे करने के लिए आपको ये सब मालूम नहीं भी होगा तो आप कर सकते हैं। इंट्राडे करना कंपैरेटिवली ईजी है, बट अगेन आपको जो मैं रूल्स बताऊंगा आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट पे अगर आप बात करोगे प्रोफेशनल लोगों की, तो मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग आ गया, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पूरा सेटअप लेके बैठे हैं। तो आप कहीं ना कहीं, आप जब भी इंट्राडे करते हो आपको याद रखना कि आप किसी प्रोफेशनल के सामने कम्पीट कर रहे हो। यानी अगर आप बाय का बटन दबा रहे हो तो हो सकता है कोई प्रोफेशनल जो सामने पूरा सेटअप लेके बैठा है वो सेल का बटन दबा रहा है। तो अगर आप उसको बीट करना चाहते हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेंगे ये रूल्स जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक एक करके देखते हैं कैसे आप सेटअप बना सकते हो, फिर कौन कौन से इंडिकेटर्स को आपको यूज़ करना है, और किस तरह आप मार्केट में प्रॉफिटेबली इंट्राडे ट्रेडिंग हर रोज़ कर सकते हो बिना बहुत ज़्यादा नॉलेज के। बहुत सिंपल रूल्स हैं, बट एक आपको आदत बनाने की बात है, आपकी एक बार बन जाएगी तो आपको ये काम आएगी हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी का फिलहाल जो है स्विंग जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है। तो देखोगे कि निफ्टी का अगर हम स्विंग की बात करें तो निफ्टी ने फिलहाल ये डाउन स्विंग दिया था अभी फिलहाल, लेकिन देखोगे कि निफ्टी के पिछले 2-3 दिन से जो हाई लग रहे हैं थोड़े से हायर लग रहे हैं, यानी क्लोजिंग पिछले 2 दिन की जो है ऊपर आई है। अगेन आपको मैंने जैसा कि बताया, आपको पोजिशनल कल किस तरह का व्यू हो सकता है उसके लिए आपको डेटा को देखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखते हैं जैसे, या किसी का भी आप फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ से मिल सकती है वो नॉलेज। तो जैसा कि हमारा कल का आउटलुक मार्केट में स्लाइटली पॉजिटिव है, तो अगर हम कल की आउटलुक के हिसाब से एक इंट्राडे ट्रेड का सेटअप बनाएं तो हम देखते हैं कि क्या मेरा सेटअप रहेगा कल मार्केट में जाने से पहले, मार्केट खुलने से पहले।
दोस्तों कभी भी आपको सीधा सुबह उठते ही चार्ट्स देख के कुछ भी बाय या सेल नहीं करना चाहिए। आपके पास एक सेटअप रेडी होना चाहिए। आपका वो होमवर्क होता है, आपका वो होमवर्क करके मार्केट में आना है, तो तभी आप एक अच्छा प्रॉफिटेबली काम कर सकते हो। जैसे मेरा अगर आप कह लो कि पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूं, तो मेरे को मालूम है कि मार्केट को मेरे को ऊपर पे सेल करना है, तो मेरे पास वो चीज़ माइंड में हमेशा रहेगी। मार्केट किसी भी कारण से ऊपर जाएगी तो ये नहीं कि मैं सुबह सुबह सोच रहा हूँ मैं बाय करूँ या सेल करूँ। मेरे को लेवल्स मेरे मालूम होंगे, मेरे को कहाँ पे सेल करना है, अगर मुझे बाय करना है तो कहाँ पे करना है। तो आइए देखते हैं कि वो लेवल्स कैसे निकाल सकते हो आप, कौन कौन से लेवल्स को आपको देखना ज़रूरी है और कैसे फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर उसको यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स की मदद से। तो दोस्तों मैं आपके सामने निफ्टी का दोबारा एक चार्ट खोलूँगा, दूसरा चार्ट। इस पे आपको कुछ ब्लू कलर की लाइंस दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको दिखाई देगा कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं 9600 का लेवल है, ऊपर की बात करें तो 10100 का लेवल है। तो दोस्तों मैंने हर एक 100 पॉइंट के बाद एक लाइन मार्क कर दी है। अगेन दोस्तों आपको ध्यान रहे कि कौन सा लेवल किस टाइम फ्रेम पे आपने निकाला था, उसके लिए आपको हर एक लेवल को अलग अलग कलर से ड्रॉ करना है जब भी आप अपना सेटअप बना रहे हो। तो जैसे मैं हर एक 100 कह लीजिए कि पॉइंट्स के बाद निफ्टी के लिए अंदर जो लेवल मार्क करता हूँ उसको ब्लू कलर की लाइन से मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया। तो ये मेरे सामने कुछ लाइंस आ गई। जब हम इंट्राडे करेंगे अभी हम देखेंगे कि ये लाइंस कैसे हमारी मदद करती है। जब हम 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, अभी हम अपना सेटअप रेडी कर रहे हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्केट के हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, तो आपको उन लेवल्स को भी मार्क कर देना है। अगेन वो लेवल्स क्योंकि किसी और सेटअप से आए हैं तो आपको उनको अलग कलर से मार्क करना है। दोस्तों सबसे हम इंपॉर्टेंट कुछ कह लीजिए कि लेवल्स की बात करें तो मार्केट के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहते हैं 20 पीरियड की EMA, उसके अलावा उसकी 10 पीरियड की EMA, और उसके अलावा कुछ और लेवल्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 10 पीरियड की EMA को प्लॉट कर दें तो ये आपको ग्रीन कलर की लाइन से दिखाई दे रही होगी। इसका लेवल दोस्तों इस टाइम पे चल रहा है 9899, यानी ऑलमोस्ट 9900। तो अगर हम दोस्तों इन लेवल्स को मैरून कलर की लाइन से प्लॉट करना चाहें तो आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल यूज़ करना है और लेवल के अंदर जाके यहाँ पे 9900 को डाल देना है। तो जब आप यहाँ पे 9900 डाल देंगे तो यहाँ पे आपके सामने 9900 पे एक लाइन ड्रॉ हो गई। और उसी तरह दोस्तों आपको मैं एक और जो लेवल 20 पीरियड की EMA है उसकी बात करें तो वो इस टाइम पे दोस्तों खड़ा हुआ है कहीं ना कि 9765 पे। सिमिलरली दोस्तों उस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं एक दफ़ा, तो 9765 को भी यहाँ पे मैं आपके सामने डाल देता हूँ। दोस्तों तो अगर आपको कोई लेवल लगे कि कोई बहुत ज़्यादा राउंड फिगर के पास है, जैसे कि 99987, तो आप उसको कहीं ना कहीं 10,000 या कुछ राउंड फिगर की तरफ भी कर सकते हैं। दोस्तों 2 लेवल्स हमारे पास ये आ गए जो मैरून कलर की लाइन से हमने बनाया, तो EMA को वापस हाइड कर देते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक लेवल और इम्पॉर्टेंट जो होता है हमेशा वो ये होता है कि पिछले दिन का जो लो था वो क्या था। तो अगर हम पिछले दिन की लो की बात करें तो वो अगेन एक मैरून कलर की लाइन से हम उसको मार्क कर लेते हैं। तो जो आज की क्लोजिंग आई है उसको मार्क करेंगे, तो वो लेवल दोस्तों मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके सामने। अब मेरे सामने कुछ और लेवल्स बन गए, यानी मेरा कुछ और सेटअप में लेवल्स मेरे पास आ गए हैं। अगेन कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो एक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कहीं ना कहीं फिबोनाची का लेवल, जो आपको मैं पिछले कई हफ्तों से वीडियोस में दिखा रहा हूँ, जो है 9970 पे। वो निफ्टी का 0.50% का फिबोनाची लेवल है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है। दोस्तों उस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 9970 को मार्क करें तो 9970, और एक फाइनल लेवल दोस्तों जो निफ्टी की 100 पीरियड की EMA है जो 10,040 पे खड़ी है, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसको भी मार्क करेंगे। दोस्तों इन सब लेवल्स को मार्क करने के बाद हम लोग अपने इंट्राडे पे चलेंगे। तो अगेन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, किस तरह से आपको काम करना है, कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, तो अब हम उस पर आएंगे। दोस्तों एक आपके सामने मोटा मोटी चार्ट बन गया, ऑल्दो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत सारी लाइंस लग रही होगी, बट जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको हैबिचुअल हो जाएंगे और ये लेवल्स आपके सामने एक दफ़ा आपने बना लिए तो फिर आपको ये हर रोज़ काम में आएंगे। यानी जब तक निफ्टी इन रेंज के अंदर है, इन लेवल्स को आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी निफ्टी आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे कुछ लेवल्स के बीच में कामकाज कर रहा है, आपको मालूम होगा कि आपको बाय करना है या सेल करना है। चलिए चलते छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरह इंट्राडे में ये लेवल्स हमारे काम आते हैं। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए, और जनरली मैं इसको टॉगल करता हूँ 30 मिनट्स के चार्ट के साथ, देखने के लिए कि कोई अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक वगैरह बन रही है क्या, तो हम उसको भी देखेंगे। दोस्तों अभी कुछ आपको और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये सब बनाने के बाद आपको फाइनली कुछ लेवल्स और मार्क करने पड़ेंगे अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं मेरे स्टाइल से, तो मैं आपको उन लेवल्स के बारे में बताता हूँ। अगेन हम ये इंट्राडे के लेवल्स बना रहे हैं, अब तो इनको हम अलग कलर की लाइन से बनाएंगे। दोस्तों इन लेवल्स को मैं पिंक कलर की लाइन से बनाता हूँ आपके सामने रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आप देखोगे कि प्राइस सेक्शन में आप देखोगे कि निफ्टी बार बार इस लेवल पे अटक रहा है। आज की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं यहीं पे आई है। तो दोस्तों इस लेवल को भी मैं मार्क कर लूँगा चार्ट पे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, बार बार निफ्टी यहाँ पे अटक रहा है। तो दोस्तों ये इंट्राडे का लेवल है, इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, बट कहीं ना कहीं आपको प्राइस सेक्शन के हिसाब से जहाँ पे निफ्टी
निफ्टी बार बार अटक रहा है उसको मार्क कर लेना है। तो दोस्तों ये लेवल कहीं ना कहीं 9870 का निकल के आ रहा है, इसको मैंने मार्क कर दिया पिंक कलर की लाइन से। अगेन दोस्तों अगर हम ऊपर के साइड पे बात करें तो आप देखोगे कि निफ्टी जो अब हमने लेवल्स बना रखे हैं उन लेवल से कहीं ना कहीं बार बार अटक रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस खाया इस मैरून वाली लाइन के लेवल से खाया, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। यानी जब आप यहाँ पे होते ग्रीन कैंडल को देखते हो यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड पे बैठ जाते क्योंकि आपके पास लेवल्स मार्क्ड थे। अगेन दोस्तों अभी आपको ये चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको पता होगा कि इस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लू कलर के जो लाइंस है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए कि निफ्टी के 100 पीरियड के गैप्स को दर्शा रहा है, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको अगर आपको मैं सिम्प्लीफिकेशन के लिए अभी हटा दूँ तो आपको मैं हटा के दिखा देता हूँ। आपको उन लेवल्स को याद रखना है क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है कि 9900 9800 इनको याद रखना। और दोस्तों अगर हम लोग अब देखें चार्ट पे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो लेवल्स हमने बना रखे हैं निफ्टी बार बार उन्हीं से अटक रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों निफ्टी ने एक दफ़ा यहाँ पे अटका ऊपर इस लेवल पे, तो ये एक हमने लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखा था। अगेन निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी लेवल पे रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे भी इसके ऊपर गया बट टिक नहीं पाया, यहीं पे रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे भी सेम लेवल पे रेजिस्टेंस खाया। यानी ये लेवल जो हमने मार्क किए थे कहीं ना कहीं डे चार्ट पे वो इंट्राडे में हमारे सामने सही से काम कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी ने इससे सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी निफ्टी ने इससे रेजिस्टेंस खाया। यानी जब आपको दिखाई देगा कि निफ्टी कुछ लेवल्स के बीच में है और वहाँ पे निफ्टी किस तरह से प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है उनकी मदद से आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। अगर आपको निफ्टी दिखाई देगी किसी लेवल पे अटक रहा है और वहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। आपको लगे वहाँ से उसको तोड़ के नीचे आ रहा है तो आप सेल कर सकते हो। दोस्तों 100 पीरियड के जो मैंने लेवल्स थे वो डिलीट कर दिए, बट आपको वो भी इंपॉर्टेंट है मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड फिगर्स पे एक जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वहाँ पे भी अटकती है। अगेन दोस्तों एक लेवल हमारे सामने और आ रहा है जो हमने अभी मार्क नहीं किया, हमें कर लेना चाहिए। ये लेवल जो यहाँ पे मार्केट अटकी थी और यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, तो इसको भी आपके सामने एक बार मार्क कर दूंगा। अब दोस्तों ये सेटअप हमारे सामने रेडी है मार्केट का। अब हमारे सामने इंट्राडे के लिए जो भी हमारे को लेवल्स इंपॉर्टेंट थे वो रेडी हैं। अब यानी मार्केट कल ऊपर खुले नीचे खुले कहीं पे भी खुले, हमारे को मालूम होगा हमारे को किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। अब दोस्तों इसके साथ साथ हम प्राइस एक्शन को तो यूज़ करते ही हैं, कुछ हम और इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारे को और ज़्यादा एक्यूरेसी मिले हमारे ट्रेडिंग के अंदर। तो दोस्तों इंडिकेटर्स जो होते हैं कुछ तरह के होते हैं, मैं आपको पहले वो समझाना चाहूँगा कि इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो आपका सेटअप है आपको खुद बनाना है, आपको खुद चूज़ करना है आपको कौन सा इंडिकेटर किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, बट मैं आपको फिर भी डिटेल में बताता हूँ कि इंडिकेटर्स किस किस टाइप के होने चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ऑल्दो ये रूल स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वैलिड हैं, तो आपके पास एक एंट्री इंडिकेटर होना चाहिए, यानी जिसको देख के आप हमेशा मार्केट में एंट्री करोगे। तो दोस्तों ये इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, प्राइस एक्शन भी हो सकता है, उसके अलावा कोई भी आपका ऑप्शन चेन का डेटा हो सकता है, ये लेवल कुछ भी हो सकता है। अगेन एक अगला इंडिकेटर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होना चाहिए वो होता है एग्जिट इंडिकेटर। अगेन दोस्तों आप यहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन को या फिर कह लीजिए कि ऑप्शन चेन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके लिए कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस किस को मैं कैसे कैसे यूज़ करता हूँ। दोस्तों तीसरा इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम इंडिकेटर। आप डायरेक्टली वॉल्यूम्स को भी प्लॉट कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत सारे वॉल्यूम्स के इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरा अलग से वीडियोस हैं, स्ट्रेटजीज है कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बट वॉल्यूम इंडिकेटर आपके सामने एक ज़रूर होना चाहिए जब भी आप इंट्राडे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता पड़ेगा उसी से कि मार्केट में जो मूव चल रहे हैं उसमें कितनी रियलनेस है, कितने फेक हैं वो, उसमें वॉल्यूम्स कैसी है। अगेन दोस्तों एक इंडिकेटर आपके सामने, जब आपने ये सब तीनों इंडिकेटर्स को यूज़ कर लिया, एक होना चाहिए कंफर्मेशन इंडिकेटर, यानी कंफर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको एक कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगेन ये दोस्तों आपके ऑप्शन चेन से आपको मिल सकती है कंफर्मेशन कि भाई मार्केट के अंदर जो अप मूव है उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं, वॉल्यूम से मिल सकती है। और फाइनली एक रिवर्सल इंडिकेटर। ये सब इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इसमें से कुछ को कम को भी कर सकते हैं, बट आपकी इच्छा है, जितनी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी। अगेन दोस्तों एक ही इंडिकेटर आपके लिए मल्टीपल पर्पस भी सॉल्व कर सकता है, यानी कोई एक ही इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट दोनों बता रहा हो सकता है। सिमिलरली दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे आपको कंफर्मेशन भी दे रहा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, बट आपके पास ये 5 क्वेश्चंस आपके मन में होने चाहिए कि मैं एंट्री किस बेसिस पे ले रहा हूँ, एग्जिट किस बेसिस पे कर रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों को रेगुलरली अपने आप से पूछेंगे, इनके बेसिस पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। जनरली आप छोटे प्रॉफिट्स में निकल जाते हैं कि जब आप सही ट्रेड में होते हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि आपने एंट्री क्यों ली, आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। तो ये लेवल्स जो हमने बनाए थे और ये इंडिकेटर्स आपकी उसमें हेल्प करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं चार्ट पे।
5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, क्योंकि मैं 5 मिनट का चार्ट जनरली यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए, और साथ में कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो तो किस तरह आप कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर्स में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ वॉल्यूम को, ऑप्शन चेन को, और उसके अलावा चॉपीनेस इंडेक्स को मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ। चॉपीनेस इंडेक्स के ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक टिप भी दूंगा कि आजकल मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना है, जैसा कि आपको मैंने समझाया। तो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो इंडिकेटर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बड़े प्लेयर्स उनको ऑलरेडी उसमें फीड कर देते हैं अपने सेटअप में, और उनको पता होता है कि ज़्यादातर रिटेल निवेशक कहाँ पे बाय करेगा, कहाँ पे सेल करेगा। फॉर एग्जांपल RSI में उनको पता है कि ज़्यादातर रिटेल निवेशक जब वो 20 के नीचे आएगा तो बाय करेगा या यहाँ पे सेल करेगा, तो वो उसमें उसके अगेंस्ट जाने वाली फीडिंग करते हैं कि भाई जब ज़्यादातर लोग बाय कर रहे हैं तो तुझे सेल करना है। तो उनका एल्गो सिस्टम जो होता है इस तरह से कामकाज करता है। तो यानी जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो शायद आपके लिए आज की डेट पे काम ना करें। अगेन दोस्तों, ये जो इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं RSI, स्टॉकिस्टिक, MACD, ये 40-40, 50-50, 100-100 साल पुराने इंडिकेटर्स हैं। आज 2020 में आप सोचेंगे कि आप इतने पुराने इंडिकेटर्स को उन्हीं रूल से जो 50 साल पहले चलते थे काम में लेके आएंगे तो शायद आपको सक्सेस उतनी ज़्यादा ना मिले, और ये एक मेजर रीज़न है कि आपको इन इंडिकेटर्स की मदद से हमेशा लॉस होता होगा। तो दोस्तों चॉपीनेस इंडेक्स को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं और इस टाइम पे ये अच्छे से कामकाज कर रहा है। अभी जब तक ये कर रहा है मैं आपको इसके बारे में बताता चला जाऊंगा। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, ये इंडिकेटर इस टाइम पे काफ़ी अच्छे से कामकाज कर रहा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं उस पर नहीं आऊँगा, उसके ऊपर मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इंट्राडे मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने अलग अलग इंडिकेटर्स को इंट्राडे में कैसे मैं यूज़ करता हूँ मॉडिफाई करके, मैंने वो सब आपको बता रखा है। RSI को भी यूज़ कैसे करता हूँ मैं इंट्राडे में मैंने आपको बता रखा है। RSI को मैं 4 पीरियड की एवरेज से यूज़ करता हूँ, उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम RSI को हटा दें, सिर्फ चॉपीनेस इंडेक्स को यहाँ पे डालें तो हमारा सेटअप कुछ इस तरह का तैयार हो जाता है। अगेन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मैं इस सेटअप को एक्जैक्टली ऐसे यूज़ करता हूँ, हो सकता है मैं कुछ और भी यूज़ करता हूँ, बट आपको अपना सेटअप खुद बनाना है। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो जनरली अपना कुछ ऐसा ही एक सेटअप लेके चलते हैं जिसपे उनको पता होता है कि उनको बाय कब करना है, सेल कब करना है, और उसके अलावा उनको पता होता है कि उनको किस सेटअप को कब यूज़ करना है। तो आपको भी अपना सेटअप खुद बनाना पड़ेगा, विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मार्केट में वो है आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, यानी आपको मालूम होना चाहिए कल मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसा है। अगर मार्केट आपको लगता है कल पॉजिटिव रहने वाली है तो किसी भी मैरून कलर की लाइन के आसपास जब आपको मार्केट मिले, जो कि हमारे क्रिटिकल लेवल्स हैं, आपको बाइंग करके चलना है। दोस्तों आपको अगेन अगर मार्केट किसी लेवल को तोड़ देती है तो आपको एग्जिट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। या तो आपका इंडिकेटर आपको वहाँ पे इशारा कर रहा हो, या फिर उस मूव के अंदर वॉल्यूम्स अच्छे होने चाहिए। बिना वॉल्यूम्स के छोटे मोटे दोस्तों मार्केट में फेक मूव्स इंट्राडे में बहुत सारे आते हैं और वो सस्टेन नहीं करते हैं। अगेन उसके लिए आपको बेसिक प्राइस एक्शन के रूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल है, आप सबको पता होंगे। नहीं पता तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, जब आपके सामने सारे लेवल्स मार्क्ड होंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखोगे कि दोस्तों ये लेवल यहाँ पे भी कितने अच्छे से कामकाज कर रहे हैं। मार्केट ने बार बार इन्हीं कुछ लेवल्स के ऊपर से रेजिस्टेंस खा के इंट्राडे में बार बार कामकाज किया है। यहाँ पे इस मार्केट पे लेवल पे अटकी, यहाँ पे आप देखोगे कि बार बार मार्केट इसने पिंक कलर के लेवल को रेजिस्टेंस खाया। सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने इस पिंक कलर की लाइन से सपोर्ट लिया, यहाँ पे मैरून कलर की लाइन पे मार्केट अटकी, यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट ने मैरून कलर की लाइन पे रेजिस्टेंस खाया। यानी जब ये लेवल्स आपके सामने मार्क्ड होंगे तो आपको मार्केट में एग्जैक्टली पता होगा आपको क्या करना है। कोई भी मैरून कलर की लाइन के ऊपर 2 कैंडल्स 5 मिनट की क्लोज कर जाती है, विथ वॉल्यूम्स 1 कैंडल कर जाती है या फिर 2 कैंडल्स कर जाती है, यानी कन्फर्मेशन मिल जाता है, तो आप बाय साइड पे बैठ सकते हो। मिनिमम टारगेट आपका जो होगा, आपको बीच में कहीं पे भी नहीं निकलना, डरना नहीं है। आपका टारगेट अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है तो आपको यहाँ तक मिलेगा ही मिलेगा मौका जाने का। 100 में से 90 बार मार्केट जब भी एक लेवल को तोड़ती है तो अगले लेवल तक ज़रूर जाती है। सिमिलरली अगर मार्केट मान लीजिए नीचे वाले लेवल पे इस लेवल से नीचे आ जाती है, तोड़ देती है इसको, तो मार्केट डेफिनेटली एटलीस्ट इस लेवल तक आएगी। दोस्तों अगर आपके सामने नेकेड चार्ट खुला होता है तो आपको मालूम नहीं होता आपको कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। बट अगर आपके सामने लेवल्स मार्क्ड हैं तो आप अपना एंट्री एग्जिट अगेन विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स जो आपको मैंने बताए, उनकी मदद से आप और ज़्यादा अच्छा करोगे, आप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। तो दोस्तों ये कुछ मेरी एडवाइसेस थी। फाइनली दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आपको एक एडवाइस मैं और देना चाहूँगा इसी वीडियो में। दोस्तों कभी भी सिस्टम के अंदर आपको स्टॉप लॉस फीड नहीं करना है। जनरली जैसे कि दोस्तों मैं किसी भी ब्रोकर के बारे में बात नहीं करूँगा, बट जनरली होता क्या है कि हमारा जो डेटा है ब्रोकर्स के पास होता है, जनरली वो डेटा वो सेल करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट खुद ही पोजीशन बनाते हैं, बट जनरली हमारा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 90% लोगों ने स्टॉप लॉस सिस्टम में कहाँ पे डाला हुआ है, मार्केट को एक दफ़ा वहाँ तक लेके जाते हैं।
तो जनरली दोस्तों वो फेक मूव्स होते हैं, सस्टेन नहीं करते, वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए किए गए होते हैं। और जितना आप सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस कम डालेंगे वो फेक मूव्स उतने कम आएंगे। बट जब तक आप लोग डालते चले जाएंगे, उनको पता है कि ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो मार्केट जब भी कोई मूव देना होगा, एक्चुअल मूव, चाहे आपने सही ट्रेड पकड़ा है, आपका एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट करा के ही नीचे आएगी। तो कभी भी सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक मत डालिए। आप हमेशा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप चार्ट के सामने आप बैठे हैं, आप खुद अपना मैनुअल स्टॉप लॉस रखिए। आपको लगता है कि मार्केट ने, मान लीजिए इस मूव की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि मार्केट ने इस लेवल को अगर तोड़ दिया है, आपका सेटअप आपको बता रहा है मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर जाइए। इसके बाद मार्केट जब वहाँ से वापस नीचे आए तो दोबारा एंट्री ले लीजिए। बट आप सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस मत डालिए, वरना वो आपका 100 में से 90 बार हिट करवा ही दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस थी जिनकी मदद से प्रॉफिटेबल जो कह लीजिए कि ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। मेरे लिए भी काम करती है, और आप भी इनको अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगेन दोस्तों, ये लेवल्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर लेवल्स EMS के थ्रू आए हैं, फिबोनाची के थ्रू आए हैं, और कुछ ना कुछ पिछले दिन की क्लोजिंग मार्केट कहाँ पे अटकी, बेसिक प्राइस एक्शन के रूल्स की मदद से आए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आप टाइम बिताएंगे, आप और प्रैक्टिस करेंगे, आप और बेटर होते चले जाएंगे। इस तरह से आप अपना खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप हमेशा प्रॉफिटेबली कामकाज करेंगे। दोस्तों किसी भी रूल को मत तोड़िए, कभी भी ज़बरदस्ती ट्रेड मत कीजिए। और फाइनली एक लास्ट टिप दोस्तों ये है कि मार्केट आपको, मान लीजिए किसी भी 2 लेवल्स के बीच में मिलती है, मान लीजिए मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होगा नीचे। यहाँ पे अगर आप सेल से कर ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी दूर होगा ऊपर। तो जितना छोटा आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी जितना आप किसी क्रिटिकल लेवल के पास में बाइंग करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन दोस्तों आपको दिखाई देगा कि कुछ लेवल्स बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि ये लेवल है, यहाँ पे सिर्फ 30 पॉइंट्स की रेंज है, और इसके बीच में भी एक हमारा ब्लू कलर की लाइन का लेवल आता था। तो यानी इन रेंजेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मार्केट चॉपी रह सकती है, यहाँ पे आपका मार्केट कहीं ना कहीं कह लीजिए कि स्टॉप लॉस हंट करवा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने ये लगभग ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए कुछ भी नहीं किया, इस जोन के अंदर फंसी रही। तो ऐसे जोन्स में कुछ नहीं करना। जहां आपको वाइट टेरिटरी मिले, आपको 2 लेवल्स के बीच में अच्छा गैप मिले, वहां पे आप अच्छे प्रॉफिट ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। दोस्तों फाइनली जब मार्केट किसी रेंज के अंदर होती है तो जनरली वहाँ पे बड़े प्लेयर्स माल को बेच रहे होते हैं या फिर खरीद रहे होते हैं, वो बड़े मूव की तैयारी होती है। तो उसको कैसे पता लगाएं, उसके लिए आपको चार्ट्स नहीं बता सकते, वॉल्यूम्स नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी रेंज के अंदर वॉल्यूम्स को सबड्यूट रखा जाता है, वॉल्यूम्स को कम कर दिया जाता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको कुछ नहीं बताएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको छुपा रुस्तम ऑप्शन चेन को ही देखना पड़ेगा। मैं एटलीस्ट उसी को देखता हूँ। यहाँ पे मार्केट में क्या मूव आने वाला है एडवांस में प्रिडिक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। दोस्तों अगेन अगर आपको ऑप्शन चेन देखने नहीं आती तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इस लेवल को टूटने का कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। जैसे कि इस कैंडल पे आपको दिखाई दिया अच्छी वॉल्यूम से ये लेवल टूटा, तो आप यहाँ पे बाइंग कर लेते विद द टारगेट ऑफ अगली मैरून कलर की लाइन, और आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर जाते हैं। दोस्तों आपको हर एक मूव को कैप्चर नहीं करना, जितना आपको आपका सेटअप बता रहा है उतना ही करना है। आपको वो मूव मिल जाए, प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाइए। दिन में कम से कम ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का टारगेट लीजिए। ये नहीं है कि आपको दिन में 50 बार 40 बार ट्रेडिंग करनी है, 20-30 ट्रेड कर रहे हैं। दिन में 1 या 2 ट्रेड लीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड लीजिए, जिसमें आपको शॉर्ट प्रॉफिट की उम्मीद हो, और आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। और अगर आप दोस्तों मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, हर तरह से मैं आपको सिखाता हूँ, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, सभी चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कस करते हैं। तो मेरा वेबिनार है जो आने वाले सैटरडे संडे को है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। कुछ मेरे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जिनका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उनको जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो कुछ ना कुछ काम में आएगा, आप स्टॉक मार्केट में खूब सारा मुनाफा कमाएंगे। थैंक यू दोस्तों।